ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। व्यूअर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स जिसके लिए वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है आपके लिए, यहाँ फर्स्ट कार्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड आया है द हेरोफेंट एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ। क्लैरिफिकेशन लूँगी, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ स्ट्रेंथ क्लैरिफाई कीजिए। स्ट्रेंथ, टेम्परेंस, 2 क्लैरिफिकेशन दिए हैं, टेम्परेंस एंड 9 ऑफ वेंट्स एंड हेरोफेंट क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए, हाई प्रीस्टेस एंड 8 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। चैरियट एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वेंट्स। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है जस्टिस एंड 6 ऑफ कप्स। मैं कार्ड शो कर रही हूँ अभी आपको। आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड था, आपके पर्सन की एनर्जी के लिए फर्स्ट कार्ड स्ट्रेंथ, टेम्परेंस एंड 9 ऑफ वेंट्स। देखिए, स्ट्रेंथ आपके पर्सन को जिस स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी वो स्ट्रेंथ उनमें आ चुकी है। वो फियर से निकल चुके हैं, लस्ट की एनर्जी, कोई एडिक्शन था तो उस एडिक्शन से भी निकल चुके हैं। ओवरऑल जो भी उनकी नेगेटिव एनर्जी थी, जो आपको पसंद नहीं थी, जो आपकी यूनियन के लिए फेवरेबल नहीं थी, उस एनर्जी से वो निकल चुके हैं। डिवाइन ने उनको ऐसा हील किया है कि कोई भी एडिक्शन हो वो अब उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाता। समझ लीजिए, स्मोकिंग हुआ और लस्ट की एनर्जी भी हुई, जिस भी तरीके का एडिक्शन था अब वो एडिक्शन उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर पाता, वो उस तरफ से निकल चुके हैं। थोड़ी सी तकलीफ हुई उनको। अब किसी चीज़ के लिए हम एडिक्टेड होते हैं तो उसको छोड़ने के लिए, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो किसी चीज़ का हो, कुछ भी अटैचमेंट हो, उससे निकलने में थोड़ी तकलीफ तो होती है। वो तकलीफ भले ही इन्होंने झेली, लेकिन उससे निकलने का पावर इनमें आ गया। किसी भी और के पर्सन निकल चुके हैं, किसी में वो पावर आ गया है जो अपने अपने निगेटिविटी से, अपनी वीकनेस से फाइट कर रहे हैं। और फाइट करके आ रहे हैं, लगभग वो जीत गए अपनी वीकनेस से। देखिए, बाहर कोई हमारा शत्रु नहीं हो सकता, बाहर का शत्रु हमारा नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन सबसे पहले नुकसान हमारे अंदर के जो रेमीज होते हैं, जो हमारे दोष होते हैं, वो करते हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे, मैम हम तो इंसान हैं, दोष तो होंगे ही, कमियां तो हमें होंगी। हाँ, तो कमियां तो होती हैं, लेकिन हर टाइम कोशिश ये करते रहना चाहिए कि जितने से ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाइयाँ हमारे अंदर आ जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम बैलेंस रहें, ये कोशिश करते रहना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया है हेरोफेंट। हेरोफेंट का मीनिंग है कि इनमें ये जो हीलिंग हुई इनकी, डिवाइन ने जो इनको बैलेंस दिया ज़िंदगी में, जो एडिक्शन से निकले तो एक प्योर वर्जन बन के निकले और इनमें ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ, जब मैं खुद को बदल सकता हूँ फिर तो मैं दुनिया बदल सकता हूँ। जैसे मैंने खुद को इन सब निगेटिव एनर्जी से, इन सब वीकनेस से निकाला है, ऐसे तो मैं दुनिया को वीकनेस से निकाल सकता हूँ, निकाल सकती हूँ। ये कॉन्फिडेंस इनके अंदर आया। अभी तक तो यही उलझे हुए थे, लेकिन जब ये खुद निकले हैं, तब देखिए
जो डिवाइन सोल्स होते हैं, जो पावरफुल सोल्स होते हैं, पहले तो वो खुद ही फंसते हैं उस चीज़ में, किसी निगेटिव एनर्जी में, वीकनेस उनकी जो भी होती है उसमें फंसते हैं, फिर उससे निकलने की कोशिश करते हैं। तो जो निकलने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से वो निकल पाते हैं उस तरीके से वो समझ जाते हैं कि ये एक तरीका है जिससे इस वीकनेस से फाइट की जा सकती है, इससे निकला जा सकता है, फिर से मतलब रिकवर किया जा सकता है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, फिजिकल हो या मेंटल हो, किसी भी तरीके से हो, फाइनेंशियल हो, किसी भी तरीके से हो। इस तरीके से मुश्किलों में कैसे खड़ा रहा जा सकता है, कैसे मुश्किलों से फाइट करके उन्हें हरा के खुद को विजेता बनाया जा सकता है, ये चीज़ सीखती हैं पावरफुल सोल। जब वो ये चीज़ सीख जाती हैं तो फिर वो दूसरों को सिखाती हैं, वो दूसरों की हेल्प करती हैं। यहाँ पे इनकी लाइफ में कोई गुरु भी आया है, कुछ किसी ने इनको गाइड किया है या इनको फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ मैं अगर थर्ड पार्टी की बात करूँ कि थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन या कोई पर्सन भी मुझे फील हो रहा है, कोई अगर थर्ड पार्टी है भी, तो वो थर्ड पार्टी कितनी भी पावरफुल अभी तक रही हो, लेकिन अब ये उससे निकल चुके हैं। निकल चुके का मतलब है कि अब थर्ड पार्टी इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती है। अब इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, इसको अपनी ज़िंदगी से भगा देना है। और अगर वो एक छत के नीचे हैं भी, तो थर्ड पार्टी की एक भी बात, वो सही हो या गलत, इनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये उसको ऑबे नहीं करते। इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि तुम्हारे अकॉर्डिंग जो सही गलत है वो तुम खुद करो, जाके अपने लिए तुम खुद करो, मेरे से एक्सपेक्ट मत करो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा या बुरा कर दूंगी या कर दूंगा, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने अपनी कॉर्ड कट कर ली उससे, ना तुम्हारे लिए मुझे अच्छा करना, तुम मेरे लिए हो ही नहीं, तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते इस यूनिवर्स में, तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते अपने कार्मिकों के लिए, अपने थर्ड पार्टी के लिए। इनकी ये एनर्जी हो चुकी है, इन्हें लगता कि वो पर्सन है ही नहीं। आंखों के सामने होगा भी अगर पर्सन, तो उसके बाद भी इन्हें इन्हें कोई भी इमोशंस, कोई थॉट नहीं आते उसको देख के, है ही नहीं ये पर्सन। इसके अलावा कोई और थॉट इनके माइंड में नहीं रहते वो उस थर्ड पार्टी को देख के। और अगर मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ कि इनकी लाइफ में कोई, क्योंकि 3 नंबर जो होता है वो गुरुदेव को भी यानी जुपिटर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो एक तरह से जुपिटर मतलब लर्निंग देने का, तो कार्मिक से भी इन्हें लर्निंग मिली कि ये डिटैच हो पाए। और यहाँ सीधा सीधे बोलूँ कि गुरुदेव की एनर्जी, किसी से ये गाइडेंस ले रहे हैं, कोई मेंटोर हुआ या स्पिरिचुअल कोई गुरु हुआ या कोई कथावाचक ही हुए, किसी से भी अगर ये ले रहे हैं तो वहाँ से भी ये यही सीख रहे हैं, डिटैच होना, कैसे किसी वीकनेस को अपने पे इन्फ्लुएंस नहीं होने देना है। ये चीज़ ये सीख गए हैं और इसीलिए देखिए ये जीत गए, इनकी जीत हुई है। इस समय ये अपनी जीत को एंजॉय कर रहे हैं। कैसे जीत को एंजॉय कर रहे हैं कि जिस भी एनर्जी में ये स्टक थे उससे जो निकले हैं, चाहे वो मैंने बोला कोई एडिक्शन हो या किसी पर्सन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे, किसी से भी निकले हैं तो काफ़ी रिलीफ फील कर रहे हैं। ये फील कर पा रहे हैं कि हाँ मैंने ये कर दिया। और वो जो भी किया है, कहते हैं ना जब कोई बहुत मुश्किल काम हम कर लेते हैं तो कितना सुकून मिलता है कि ओ माय गॉड ये मैंने कर लिया। हम अपने किसी दोष से, किसी अंदर की वीकनेस से फाइट करके जब हम ओवरकम करते हैं तो हमें लगता है ना कि ओ माय गॉड फाइनली मैं अपनी इस वीकनेस से फाइट करने में सक्सेस हुआ या हुई। वो एनर्जी इस समय है। आप अगर फील कर रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस समय ये सोच रहे हैं कि मतलब कुछ आप अपने आप में कॉन्फिडेंस आपका अगर इंक्रीज हुआ है, आप जैसे कि एक टशन में रहना, टशन मतलब ईगो नहीं हुआ ये कि हम, ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, मुझ में अब पावर है, मैंने देखो इतना किया अपनी ज़िंदगी में, अपने आप को बदला ना। ये जो कॉन्फिडेंस है, मैं ईगो की बात नहीं कर रही हूँ, अगर इससे आगे अगर आप हैं तो फिर वो ईगो है। इससे आगे मुझे नहीं दिख रहा है, आप ना तो आपके पर्सन है ना आप हैं, क्योंकि मैं आपके पर्सन की एनर्जी बता रही हूँ। तो ये अगर एनर्जी आप फील करें कि आपको कॉन्फिडेंस है कि चलो एनी हाउ मैंने ये कर लिया, ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस है जो आप पिक कर रहे हो कि ये अपने निगेटिविटी से निकल चुके हैं, वीकनेस से फाइट कर चुके हैं। अब देखिए जब एक वीकनेस से, कोई इनकी एक वीकनेस थी, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जिस वीकनेस से इन्होंने फाइट की, अब इन्हें नया चैप्टर दिया जा रहा है, इनके सामने न्यू लर्निंग आ रही है। देखिए इनका जो कार्मिक पैकेज था, कार्मिक अकाउंट था, वो इनका एडिक्शन भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप, कोई जॉब, बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। तो वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो एक कार्मिक साइकिल इनकी कंप्लीट हुई और वहाँ पे ये सुकून फील कर रहे हैं कि हाँ चलो मैंने ये कर लिया। अब देखिए आपने बुक्स देखी होंगी कि पहले सिंपल चैप्टर होता है, फिर उससे थोड़ा टफ, फिर उससे टफ, ऐसे एनी हाउ चैप्टर चलते मिड में जाकर चैप्टर काफ़ी टफ चैप्टर इंक्लूड हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपके पर्सन के साथ ऐसा हो रहा है कि इन्होंने अभी तक जो लर्निंग ली है, अभी तक जो अपने आप पे काम किया है, अपने इविल्स को मिटाया है, इन्होंने अपनी डीमेरिट्स से फाइट करके ओवरकम किया है,
तो अब इनके सामने चैप्टर्स थोड़ा और टफ आ रहा है। अब हो सकता है इनका कार्मिक बैगेज और बड़ा आ जाए, लेकिन ये इतना ट्रेंड हो चुके हैं, डिवाइन इनको इतना ट्रेंड कर दिया है कि अब और बड़ा कार्मिक बैगेज अगर आएगा तो ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, ये और ज़्यादा इनकी कॉन्शियसनेस बढ़ गई है और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। अभी अपने सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करते। इनकी सबसे बड़ी वीकनेस तो यही थी कि अपनी बातें दिल खोल के सबको बता देंगे, फिर सबने इनको मिसयूज़ किया। तो अब ये इस एनर्जी में आ चुके हैं कि अब इन्हें किसी को अपने सीक्रेट नहीं बताने हैं, दूसरे के सीक्रेट ये जान लेते हैं। इस एनर्जी में ये आ चुके हैं। और कोई साइकिल, कोई एक एक एक, एक कार्मिक साइकिल जो सिर्फ इनके लिए बैगेज है, जो आपके रिश्ते पे बैगेज है, सिर्फ बोझ है, वो कार्मिक साइकिल को ये अब बहुत स्मार्टली डील करेंगे और उसको हटाएंगे। ये कोई पर्सन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा पर्सन मुझे यहाँ दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में जो रहे हैं। तो उस पर्सन को ये हटाएंगे और इतने स्मार्टली हटाएंगे कि वो पर्सन ये जान नहीं पाएगा कि ये पर्सन मुझसे दूर जा रहा है या चला गया है। ये जान भी नहीं पाएंगे, वो कार्मिक ये जान भी नहीं पाएगा कि ये कुछ कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं। ये बड़े स्मार्टली धीरे धीरे करके उसको अपनी ज़िंदगी से हटा देंगे। अब ये कोई जॉब होगा तो धीरे से ये कहीं और अपना जॉब सेटल करके उस जॉब को क्विट कर देंगे। बिजनेस होगा तो धीरे से कहीं और कुछ और शिफ्ट कर देंगे, बिना कुछ किसी को बताए, स्मार्टली चुपके से। ये जो काम कर रहे हैं ये कार्मिक बैगेज, इन्हें ये समझ आ गई ना कि बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, जो करना है खुद को करना है। तो बेटर होगा कि अपनी एनर्जी हाय तौबा करने में मत वेस्ट करो, चुपचाप से काम करो, एनर्जी बचाओ, चुपचाप से काम करो, काम करके हर चीज़ से ओवरकम करो। इनमें ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मेरी लाइफ में वही होगा जो मुझे चाहिए। यही कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी था। ये कॉन्फिडेंस डिवाइन से प्रेम करने से आता है, डिवोशन पे चलने से आता है। तो वो ये कर पाए हैं। और इसीलिए इनकी इनकी जो कॉन्शियसनेस है, ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर सनातन से हैं तो गीता महाभारत रामायण को फॉलो कर रहे होंगे, किसी और रिलीजन से हैं तो आप अपनी होली बुक को फॉलो कर रहे होंगे, वहाँ से आपको गाइडेंस मिल रहा है। उस गाइडेंस को फॉलो करके आप अपने आपके पर्सन अपनी कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, जब ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट करेंगे, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आए थे, जो उसका क्लैरिफिकेशन जो है हाई प्रिंसेस था। तो कार्मिक साइकिल, अब जो कार्मिक साइकिल है जो आने वाली है, जिसको ये मतलब एक के बाद एक चैप्टर मिलते रहे, तो अब जो कार्मिक साइकिल आ रही है उसको कंप्लीट करने के लिए फाइनेंशियली इनके फाइनेंस को मुझे लगता है वो ना स्पेल वगैरह इनके फाइनेंस पे किया जा सकता है, इनके फाइनेंस को कैप्चर करना। और हो सकता है इनका जो कार्मिक साइकिल है वो फाइनेंशियली भी हो कि कहीं किसी इन्होंने इन्वेस्ट किया हो, या आने वाले टाइम में ये इन्वेस्ट करें और वो वहाँ इनका पैसा फंस जाए। मुझे फाइनेंशियली मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके इनके फाइनेंस को कैप्चर करने की कोशिश की जाएगी। ये एक इनका कार्मिक अकाउंट होगा, या फिर इन्होंने किसी को दिया, कहीं इन्वेस्ट किया, वो इनका पैसा डूब गया, फंस गया। तो वो क्या है, वो इन्होंने पास्ट लाइफ में किसी से लिया तो वो देना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी ये बहुत स्मार्टली डील करेंगे। इन्हें ये चीज़ पता है कि भाई लिया होगा तो देना पड़ेगा। ये भले ही मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, भले ही मटेरियलिस्टिक वर्क कर रहे हैं, उसके बाद भी इनकी जो कॉन्शियसनेस है वो बिल्कुल डिवाइन के रूल्स को, डिवाइन के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, जो ईश्वरीय सिद्धांत होते हैं कि जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। हमें अपने पास्ट लाइफ याद नहीं है, तो पास्ट लाइफ में हमने कब क्या किया है, तो वो कर्मा भी हमें इस जन्म में फेस करने पड़ेंगे। तो वो उस कॉन्शियसनेस के साथ ये वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ मैं थोड़ा सा आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि गाइडेंस बोलूँ चाहे वार्निंग कुछ भी बोलूँ, आपको अपने पर्सन को प्रोटेक्शन हर टाइम देना है। और मारक मंत्र जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एक माँ काली का मारक मंत्र दिया हुआ है, ओम क्लीम क्रीम एम सकल शत्रुनाशाय फट। ये मंत्र जब आप इस इंटेंशन से कीजिएगा कि मेरे जीवन से और मेरे ट्विन के जीवन से, अगर आप ट्विन जर्नी में हैं तो, और सोलमेट जर्नी में है, या फिर आप नहीं भी इन दोनों में से कोई जर्नी में, और आपने किसी पर्सन के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो उस पर्सन के लिए आपको प्रे ये करनी कि मेरे और उस पर्सन के बीच में हम दोनों के जो अगेंस्ट हैं, हम उन्हें जानते हैं या नहीं जानते, मतलब जो लोग हमारे बारे में बुरा सोच रहे हैं, हम उनको समझ पा रहे हैं, हम पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। मतलब मेरे अनजाने, हम दोनों के जाने अनजाने शत्रु हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएं, और हमारे जीवन में सिर्फ हमारे वेल विशर्स रहें, हमारे जीवन में सिर्फ सच्चे लोग रहें। ऐसी प्रे करते हुए, ऐसे इंटेंशन से वो मारक मंत्र कीजिएगा। प्रे करते हुए इस कॉन्फिडेंस में कीजिएगा इस मारक मंत्र से ऐसा होगा ही होगा कि आपके और आपके पर्सन के जीवन से हर वो व्यक्ति चला जाएगा जो चाहे तो जान के आप दोनों को नुकसान कर रहा हो, चाहे अनजाने में नुकसान कर रहा हो, चाहे वो आप दोनों के बारे में बुरा सोच रहा है, चाहे आप दोनों को वो
दर्द देने की कोशिश कर रहा है, या सच में सामने से आके दर्द दे ही रहा है, या फिर सिर्फ सोच रहा है, या फिर दर्द दे रहा है, किसी भी तरीके से कोई भी आपका इनेमी है, कोई भी आपका बुरा जो चाहता है, आपके बारे में जो बुरा सोचता है आप दोनों के बारे में, वो हर व्यक्ति आप दोनों की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। और आप दोनों के जीवन में अब सिर्फ वेल विशर्स ही हैं, और कोई मतलब सच्चे लोग ही हैं, कोई गलत लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं हैं। ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसे ट्रस्ट के साथ में आप वो माँ काली का मारक मंत्र कीजिए कि हम दोनों के जीवन में अब हमारे वेल विशर्स ही हैं, सच्चे लोग ही हैं। बाकी हमारे बारे में बुरा सोचने वाले, बुरा करने वाले, हमें दर्द देने वाले हमारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा चुके हैं। इस इंटेंशन से, इस ट्रस्ट से आपको वो माँ काली का मारक मंत्र करना है। वहाँ पे भगवान नरसिंह का और भगवान हनुमान जी का भी दिया है। अगर आप तीनों कर सकें तो बेस्ट होगा, एक एक माला तीनों कर सकते हैं तो बेस्ट होगा। आपके जीवन से हर निगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। हर आप ऐसे लोग ना जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आपको दर्द दे रहे हैं, वो लोग आप दोनों की ज़िंदगी से चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, और आप दोनों ज़िंदगी में सिर्फ ऐसे लोग रहेंगे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे। ये मैंने इसलिए बोला इतना सब कि 8 ऑफ सोर्स आया है, क्योंकि एक व्यक्ति जाता है तो दूसरा आ जाता है दर्द देने वाला, दूसरा गया तो तीसरा आया। ये आना जाना लगा रहता है। इसीलिए आपको कम्प्लीटली ब्लॉक कर देना। आप अपने और अपने पर्सन को एक बाउंड्री में लेके, एक एनर्जी की बाउंड्री सेट करके कि मैं और मेरे पर्सन यहाँ हैं, यहाँ इसके अंदर वही आ सकता है सिर्फ जो हमारा वेल विशर है। अदरवाइज हमारे बारे में गलत सोचने वाले, गलत करने वाले, हमें दर्द देने वाले हमारी ज़िंदगी में इस बाउंड्री के अंदर एंटर कर ही नहीं सकते। इसके साथ आप वो तीनों मार्क बंद कर सकते हैं। तो क्या होगा कि 6 ऑफ सोर्स के क्लैरिफिकेशन, किंग ऑफ पेंटिकल से आना, मतलब ये जो इनका फाइनेंशियली जो कार्मिक अकाउंट है वो इनका इजीली क्लियर हो जाएगा। आप अगर ऐसी प्रे करेंगे, आप अगर इस इंटेंशन से मारक मंत्र करेंगे तो वो इजीली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब वो आने वाली साइकिल अभी आने वाली है ना, जो कार्मिक बैगेज अभी आने वाला है, उसको जो स्मार्टली क्लियर कर रहे हैं, तो स्मार्टली क्लियर करने में जो कार्मिक साइकिल है वो भी इतनी स्मार्ट है कि इन पे कुछ ब्लैक मैजिक, कुछ स्पेल वगैरह करने की कोशिश करेगी या ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेगी। तो उससे करेगी या करेगा, उससे बचने के लिए आपको इस तरीके से मैंने आपको बोल दिया अभी कि मारक मंत्र किस ट्रस्ट के साथ आपको करना है। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है डेथ एंड चैरियट। देखिए, डेथ एंड चैरियट, डेथ मतलब एक चीज़ खत्म होना। आपके रिलेशनशिप में जो स्ट्रगल का टाइम था, दर्द का टाइम था, वो अब खत्म हुआ। अब आपके जीवन में खुशियों का टाइम आ रहा है। यानी यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट हॉर्स जो है इस चैरियट में ब्लैक एंड वाइट है, यानी ब्लैक एंड वाइट कहीं ना कहीं यूनियन की एनर्जी होती है। और यहाँ पे प्लस का साइन भी यहाँ पे दिख रहा है, और 2 फेदर्स भी हैं। एंजल्स सपोर्ट कर रहे हैं। एंजल्स आपको यूनियन में लाने के लिए एक एक करके इनकी ज़िंदगी से कार्मिक बैगेज खत्म करते जा रहे हैं, कार्मिक को ख़त्म करते जा रहे हैं। एक एक करके साइकिल जो भी थी आपके बीच में, नेगेटिव साइकिल ऑन एंड ऑफ या कंप्लीट सेपरेशन जो चल रहा था, उसको एक एक करके ख़त्म करते जा रहे हैं। और आने वाले टाइम में ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे कहा गया है कि हर्डलेस इन वर्क वेट। उसमें कहा गया कि आप वेट करें, तो वेट करें मतलब पेशेंस बना के रखें, थोड़ा सा और, इतना रखा है तो थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। आपकी लाइफ में मैं तो कहती हूँ 24 जाने में कुछ मतलब 1.5 मंथ बचा है। तो इसके जाने के बाद यानी 25 से आपके जीवन में, जब आप अभी से करोगे, अभी से ये वीडियो आपको जब से मिला है तब से आप अगर करना शुरू कर दोगे, तो ये जो न्यू ईयर आ रही है, इस न्यू ईयर में आपके साथ केवल आपके वेल विशर ही इंटर करेंगे। अदरवाइज जितने भी आपके इनेमी हैं, जितने भी आपके बारे में बुरा सोचते हैं, आप दोनों को जो दर्द देते हैं, वो सब पीछे छूट जाएंगे। 25 से आपके जीवन में, आपके और आपके पर्सन के जीवन में सिर्फ वेल विशर्स ही होंगे। और जो नए आप सोच रहे हो कि फिर नए आ जाएंगे, नए आएंगे नहीं। मारक मंत्र करोगे तो नए आएंगे नहीं। इस इंटेंशन से करोगे कि कोई रहे ना हमारी ज़िंदगी में, हमारा बुरा चाहने वाला, तो कोई आएगा नहीं। और आप 25 में अपने यूनियन की तरफ जा रहे हो। 25 में आपका यूनियन हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, यूनियन श्योर हो रहा है 25 में। बस इतना सा और गाइडेंस जो आया है आपके लिए कि मारक मंत्र किस ट्रस्ट से करना है, वो बिल्कुल करिए। आपका यूनियन 25 में हो रहा है। जस्टिस आया है, एस ऑफ कप्स आया है। जस्टिस यानी जस्टिस मिल रही है। आपने बहुत इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप पे, बहुत प्यार दिया अपने पर्सन को, सब कुछ दिया है आपने, आपको वो हासिल नहीं हुआ, तो अब आपको जस्टिस मिल रही है। ये 6 ऑफ कप्स रीयूनियन का कार्ड है। आपके
आपके एंसेस्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं आपको, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपका यूनियन चाहते हैं। आपके यूनियन से मदर अर्थ हील होगी, आपके यूनियन से बहुतों का भला होगा। आप यूनाइट होके कुछ सोल पर्पज कर सकते हो, आप यूनाइट होके कुछ बहुत बड़ा करोगे, कुछ बहुत बड़ा करोगे। इसीलिए आपका यूनियन, आपके यूनियन का वेट यूनिवर्स खुद कर रहे हैं, यानी प्रकृति ये खुद यूनिवर्स का, प्रकृति खुद आपके यूनियन का वेट कर रही है कि कब कब वो पल आए कि जब आपका यूनियन हो। जैसे कि परमात्मा जब धरती पे आते हैं तो ये ब्रह्मांड प्रकृति का जर्रा जर्रा पुकारता है कि हे ईश्वर अब आओ, अब आओ, बचाओ अब। तो ऐसे ही आपके यूनियन का इंतजार किया जा रहा है, प्रकृति इंतजार कर रही है, माँ धरती इंतजार कर रही है कि मेरे ये बच्चे कब यूनाइट होंगे। ये जब यूनाइट होंगे तब आप दोनों वो सोल पर्पज करोगे। यहाँ पे देखिए मैं सोल पर्पज बोल रही थी, बट ये भी सोच रही थी कि मैं किस बेस पे बोल रही हूँ, मुझे कोई दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि थर्ड बॉटम ऑफ द डेक देखिए पेज ऑफ वेंट्स था, और नेक्स्ट बॉटम ऑफ द डेक भी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। और दोनों पे देखिए, मैं सारे दिखा देती हूँ, दोनों पे देखिए 11। ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे जस्टिस, यानी जस्टिस होगा आपके साथ, आपका रिश्ता संभलेगा, क्योंकि यूनिवर्स खुद वेट, यानी प्रकृति खुद वेट कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स को भी वेट करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप यूनियन को, ये तो ये कह रहे हैं कि होगा ही नहीं या फिर छोड़ो मुझे क्या करना है, इस तरीके की बातें मत करिए कि आपका यूनियन है। क्योंकि आप अगर इस तरीके की बातें करोगे तो फिर यूनिवर्स को ये कहना पड़ेगा कि तुम्हें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कर्म करने की फ्री विल मिली है। अगर हम ये कह देंगे हमें नहीं चाहिए यूनियन, तो यूनिवर्स हमें देंगे नहीं। इसलिए आप ऐसा मत कहिए कि हमें यूनियन नहीं चाहिए, हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि आप पर्पस करने आए हो। यूनियन में आना भी आपका पर्पस है, और यूनाइट होके भी आप दूसरों की मदद करोगे, और ये कोई नया सोल पर्पस शुरू करोगे। पेज ऑफ वेंट्स एंड पेज ऑफ सोर्स एंड नेक्स्ट बॉटम ऑफ दैट लवर्स। आप ट्विन फ्लेम्स के लिए, ट्रू लवर्स के लिए, सोलमेट्स के लिए कुछ बहुत, आपका यूनियन ज़रूरी है दूसरों के लिए मिसाल बनने के लिए। आप जब यूनाइट होगे तो बहुतों की मदद होगी, और आपका यूनियन तो होना ही होना है, क्योंकि आपके यूनियन, मैंने बोला अभी कि बर्ड आके देखिए, बर्ड की शायद वॉइस सुनाई दोगी, कितनी प्यार से बोल रही है। इसकी वॉइस में मुझे कुछ लग रहा है, कुछ मैसेज लग रहा है इसकी वॉइस में, जैसे मैं यूनियन के लिए बोल रही हूँ कि देखिए यूनिवर्स आपके यूनियन को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। यूनियन आपके प्यार को यूनिवर्स ने एक्सेप्ट किया है, यूनिवर्स ने आपको ये प्यार दिया है। आपका पार्टनर आपके यूनिवर्स ने, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हो, उन्होंने दिया। देखिए बर्ड वो चली भी गई, उसी टाइम आई जब मैं यूनियन की बात कर रही थी, उसी टाइम वो वर्ड आई, उतनी मीठी आवाज़ थी उसकी, उसी टाइम आई और अब चली भी गई। तो यूनिवर्स का मैसेज है कि आप अपने यूनियन को गिव अप ना करें, ट्रस्ट में रहें कि मैं यूनाइटेड हूँ, मैं मेरे पर्सन से यूनाइटेड हूँ, और अब हम सोल पर्पस करने वाले हैं। तो आपका यूनियन यहाँ ज़रूर हो रहा है 25 में। और जो यहाँ गाइडेंस आया है कि आपको मारक मंत्र किस ट्रस्ट से करना है, वो करना है, इस ट्रस्ट में रहना है कि हम यूनाइटेड हैं और हमें सोल पर्पस मिल चुका है। 25 से आप यूनाइट होकर अपने सोल पर्पस पे आ जाओगे, दोनों मिलके। अभी हो सकता है आप अपना कोई सोल पर्पस कर रहे हो, फिर 25 से आप दोनों का साथ मिलकर कोई सोल पर्पस है वो आप लोग करने वाले हो। तो आप लोग यूनियन में आने ही वाले हो। आपके रिश्ते को, आपके प्यार को जस्टिस मिलेगी, आपके लव के साथ, आपके रिलेशनशिप के साथ ईश्वर है, ईश्वर की एनर्जी, ईश्वर आप लोगों को यूनाइट कराएंगे। अब मैं थोड़ा सा आपके लिए इनके लव मैसेज भी देख लेती हूँ। लव मैसेज है, देखिए यहाँ पे है, उचित अनुचित ना सोचो तुम, वो करो जो हमारी आत्मा की यात्रा के लिए ज़रूरी है। ये मैसेज क्या कह रहा है? ये मैसेज ये कह रहा है कि हो सकता है आप में से कोई बहन है जो ये सोचते हैं कि थर्ड पार्टी भी तो इंसान है, तो हम उसके लिए कैसे क्या करें। इंसान क्या होता है? बॉडी तो इंसान की है, बॉडी तो जानवर की भी होती है, बॉडी तो बर्ड्स की भी होती है। आप हो सोल की जर्नी पे, आप खुद को सोल मान रहे हो, तो सोल के कॉन्सेप्ट में जो सोल के लिए सही होता है वो करो। तो आपके पर्सन की सोल आपको गाइड कर रही है कि ये ना सोचो क्या गलत है क्या सही है, जो सोल कह रही है वो करो। आपको ये वीडियो मिला है तो आपकी सोल आपको मारक मंत्र करने को कह रही है, डिवाइन आपको मारक मंत्र करने को कह रहे हैं कि सारे एनिमीज हमारी जिंदगी से जाएं, इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी ऑल्सो। आप थर्ड पार्टी का नाम लेके भी मारक मंत्र कर सकते हैं, तो आपके पर्सन भी यही चाहते हैं आप ऐसा करें। लेकिन अगर आप डिनाई कर रहे हो, आपको नहीं 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 वो तो इंसान है, तो फिर खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, जर्नी आपकी डिले होगी, वो आप पे डिपेंड करता है। मुझे तो यहाँ जो इंट्यूशन आया, जो मुझे एंजल्स का गाइडेंस मिला, वो मैंने बोल दिया आपको। अगर सच्चे लोग फाइट नहीं करेंगे, सच्चे लोग सिर्फ शांत बैठ के अनकंडीशनल लव देने नहीं आते हैं, सच्चे लोग फाइट करने आते हैं। भगवान राम आए थे, भगवान कृष्ण आए थे, इन्होंने फाइट की थी। तो उस जर्नी पे आप हो, ये जीवन आपको इसीलिए मिला है ताकि आप नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करें, और आप नेगेटिव एनर्जी को अनकंडीशनल लव दोगे
तो भगवान आपको फिर किसी और तरीके से समझाएगा। अभी फ़िलहाल तो भगवान आपको इस वीडियो से समझा रहे हैं। लाख दोष दे लो मुझे, पर आत्मा की यात्रा की लीडर तुम हो, आगे तुम्हें ही चलना है। आप डिवाइन फेमिनिन हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इसलिए आपकी पर्सन की सोल ये कह रही है कि मुझे ब्लेम चाहिए जितना कर लो। आप में से कोई अपने पर्सन को ब्लेम भी कर रहा है, आप वो कह रहे हैं मेरे मुझे ब्लेम चाहिए जितना कर लो, लेकिन सोल की जर्नी डीएफ को पहले मैक्सिमम 99.99%, 0.1% ऐसा हो सकता है कि मैस्कुलिन पहले अवेकन होते हैं, 90.99% डीएफ पहले अवेकन होती है। डीएफ को अपने पे आगे चलना होता है, डीएफ को हील होना होता है, तो जाकर जर्नी कंप्लीट होती है। तो आप अगर अपने मैस्कुलिन को कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो ये आपकी गलती है। ये जर्नी आप इस जर्नी की लीडर आप हो, चलना आपको आगे है, वो तो आपको फॉलो करते हुए आ ही जाएंगे। यहाँ पे वक्त हर जख्म भरता है, हमारे जख्म जरूर भरेंगे। आपके पर्सन ऑप्टिमिस्टिक होने विश्वास है कि वक्त जब सारे जख्म भरता है तो ये जख्म ज़रूर 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 भरेंगे। तो इसलिए आप हताश निराश ना हो, बिल्कुल मारक मत कीजिए, बिंदास, टेंशन मत लीजिएगा। और यहाँ पे मैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी अभी है उनके लिए गाइडेंस ले रही हूँ, उनके लिए थर्ड पार्टी की एनर्जी ले रही हूँ, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी जानने से ये हो जाता है कि हम कंफर्म हो जाते हैं कि हमें अब क्या करना है और थर्ड पार्टी क्या करने वाली है। क्योंकि युद्ध का एक फॉर्मूला ये भी है कि हमें अपने शत्रु की ताकत का एहसास होना चाहिए, हमें अपने शत्रु को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो मैं देख ली जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है वो कंसर्न करने, और नहीं है तो प्लीज़ लेट गो कीजिएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी की कार्मिक की एनर्जी आई है। तो आप चाहे थर्ड पार्टी मान लें चाहे कार्मिक मान लें, मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन और कार्मिकों के बीच में, थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है, एक एक जुल्म का हिसाब होगा। ये है, देखिए आपके पर्सन ऑलरेडी स्ट्रेंथ में आ चुके थे, हेरोफेंट की एनर्जी में आ चुके थे, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आ चुके हैं, तो वो ये तो करेंगे, फिर एक एक जुल्म का हिसाब तो लेंगे। थर्ड पार्टी अब थर्ड पार्टी से ये एक एक जुल्म का हिसाब ले रहे हैं। इन्हें समझ आ गया ना कि इसने थर्ड पार्टी ने इनके लिए अच्छा कुछ नहीं किया, बुरा बहुत कुछ किया है, और ये समझे नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है, ये चयन नहीं एक अपराध था। देखिए कितना रिग्रेट फील कर रहे हैं, कितना पछतावा हो रहा है इन्हें, ये एहसास हो रहा है कि मैंने इसको चयन करके, इसको चूज़ करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर ये खुद अपनी मर्जी से गए हैं, अगर ये अपनी मर्जी से थर्ड पार्टी में गए हैं, तो ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसको चूज़ करके। चलिए समझ तो आई, देर आए दुरुस्त आए। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज थर्ड पार्टी और इनके बीच में क्या है। नेक्स्ट है, आसपास के सभी जोड़े एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं, और तुम्हें मुझ में सिर्फ खामियां ही दिखती हैं। ये कौन कह रहा है? ये थर्ड पार्टी इनको दिखा रही है। ये जब कह रहे हैं ना एक एक जुल्म का हिसाब होगा, ये चयन नहीं अपराध था, मैंने तुम्हें चूज करके गलती कर दी, ऐसी ये जो बातें कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी कह रहा है कि आसपास के देखो कपल्स कितने खुश रहते हैं, कितने आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और एक तुम हो कि तुम्हें मुझ में खामियां ही दिखती हैं। तो उसमें खामियां हैं और इनको दिखने लगी, तो अब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तुम ही मुझे गलत समझते हो। थर्ड पार्टी कहने से अब कुछ नहीं होना, तो आपके पर्सन जान चुके हैं। तुमने दिव्य आत्मा को दर्द दिया है, इसलिए तुम्हारा विनाश निश्चय है। देखिए एक के बाद एक कन्वर्सेशन देखिए, मुझे बिल्कुल कन्वर्सेशन फील हो रहा है, जैसे साफ साफ मैं भी दिखा रही हूँ आपको सारे कार्ड। आपके पर्सन जब इस एनर्जी में आ गए ना, स्ट्रेंथ में आ गए, स्ट्रेंथ का कार्ड जो आया था, तो थर्ड पार्टी से ये कह रहे हैं कि तुम्हें अब मैं सबक सिखाऊंगा, तुमने जो जो किए हैं ना कांड, तुमने जो भी कारनामे किए हैं उनको अब मैं सबक सिखाऊंगा, यानी एक एक जुल्म का हिसाब होगा। और ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें चूज करके गलती करी। तो थर्ड पार्टी हताश निराश होकर कह रही है कि देखो आसपास एग्जाम्पल दे रही दूसरों का, कि देखो दूसरे कितने खुश हैं, दूसरे जोड़े कितने अच्छे से रहते हैं और कितना आपस में एक प्रेम करते हैं, और तुम हो कि तुम्हें बस खामियां ही देखती हैं। तो उसके बाद भी आपके पर्सन क्या कह रहे हैं, जब वो भी ये कहती है, तो जब वो कहती है कि तुम्हें मुझ में खामियां ही दिखती हैं, तो ये फिर ये उसकी खामियां गिनाने लगते हैं। ये खामियां दिखती नहीं है तुम्हारे अंदर, ये खामियां हैं, और देखो तुम इन खामियों को। और वो खामियां क्या? तुमने दिव्य आत्मा को दर्द दिया है, इसलिए तुम्हारा विनाश निश्चित है, ये कह देते हैं उससे। और दिव्य आत्मा कौन? इनके लिए दिव्य आत्मा आप हो। प्यार जो सच्चा आपने दिया वो कोई दे नहीं सकता है, इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से वो दुखी हुई है, दुखी हुआ है। तुमने उसको एक प्यारी सी सोल को तुमने दर्द दिया है, उसने अनकंडीशनल लव दिया था मुझे, उसने मुझसे कभी कुछ चाहा नहीं, उसको तुमने दर्द दिया, वो तुम्हारी वजह से दुखी हुआ है, इसलिए तुम्हारा विनाश तो निश्चित है। कितना सॉलिड कन्वर्सेशन जा रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हें मुझ में दोष ही दिखते हैं, तो ये दोष कहते हैं, दोष गिनाने लगते हैं कि हाँ दिखते हैं और ये दोष दिखते हैं। बहुत सही जा रहे हैं, आपकी जर्नी बिल्कुल सही जा रही है, बहुत अच्छा हो रहा है आपकी जर्नी में। और मैं एक एंजल गाइडेंस भी ले लेती हूँ आज, पता नहीं क्यों आज इंट्यूशन आ रहा था, एंजल्स को गाइडेंस देना चाहते होंगे इसलिए मैं ले रही हूँ। देखिए ओ माय गॉड, शत्रुनाश के लिए एक यू भी आया, शत्रुनाश के लिए आ रहा है आज गाइडेंस। टैरो से भी आया है, टैरो से शत्रुनाश के लिए आया, और देखिए एंजल गाइडेंस भी यही आया है, शत्रुनाश का ही आया है। तो आप मंत्र देखिए, अगर आप हॉरोस्कोप पर ट्रस्ट करते हैं तो
नहीं करते हैं तो बात अलग है, लेकिन हॉरोस्कोप पे ट्रस्ट करते हैं तो आप अपनी हॉरोस्कोप देखिएगा, उसमें देखिए शत्रुनाश के लिए अपनी कुंडली के छठे भाव के स्वामी ग्रह की पूजा करें। अपनी हॉरोस्कोप में देखिएगा 6th हाउस, इतना आपको पता होगा कि हाउस कैसे काउंट करते हैं। लग्न से लेके छठवें नंबर का जो हाउस होता है उसको 6th हाउस कहते हैं। उसमें जो नंबर पड़ा होगा, जरूर नहीं है कि 6th हाउस में 6 नंबर ही पड़ा हो सकता है ऐसे। अगर अगर मेष लग्न होगी तो 6th हाउस में 6 नंबर होगा, और कोई और लग्न होगी तो नंबर चेंज होगा। अगर सेकंड यानी वृष लग्न होगी तो फिर नंबर उस पर पड़ा होगा 7 पड़ा होगा। तो ओवरऑल 6th हाउस में जो भी नंबर पड़ा होगा उस नंबर की जो राशि होगी, अगर 6 नंबर पड़ा है तो 6 नंबर की राशि होगी, कन्या राशि होगी। फिर 6th हाउस में जो नंबर पड़ा होगा उस नंबर की जो राशि होगी उस राशि के स्वामी की पूजा करो। यानी छठवें भाव में जो भी ग्रह है, जो भी नंबर है, उस नंबर की जो राशि, उस राशि का जो स्वामी है वो 6th हाउस का स्वामी कहा जाएगा। उसकी आपको पूजा करनी है। पूजा क्या करनी है, जो भी प्लैनेट है उस प्लैनेट का आप सर्च कर लीजिएगा, नाम मिल जाएंगे सारे, सभी नवग्रहों के नाम मिल जाते हैं, मंत्र मिल जाते हैं। तो वो मंत्र लेके आप जप कीजिएगा। सपोज सूर्य भगवान, अगर सूर्य का नंबर है 1 नंबर है तो सूर्य भगवान का कीजिएगा, अगर 2 नंबर है तो मून का कीजिएगा, ओम सोम सोमाय नमः। तो जो भी नंबर पड़ा है उससे रिलेटेड जो भी प्लानेट है उस प्लानेट का मंत्र जप कीजिएगा, ताकि मेरे शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो दोनों गाइडेंस मिले, आप दोनों कर सकते हो, हॉरोस्कोप वाला भी कर सकते हैं और मारक मंत्र वाला तो करना ही करना है, मारक मंत्र वाला करना है। साथ में आप ये भी कर सकते हो, ये आपको एंजल्स ने गाइडेंस दिया है। तो मेरी शुभकामनाएं है कि आपका और आपके ट्विन का जीवन, आप जिसके लिए वीडियो देख रहे हैं, आपका जो सच्चा प्रेम है, आप दोनों के जीवन से सारे नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो जाएं। कोई भी ऐसा पर्सन, ऐसी एनर्जी आपके बीच में, आपके जीवन में ना रहे जो आपको दुख देती है, जो आपको गलत सोचती है या आपके लिए साथ गलत करती है, आपको दर्द, आप दोनों को दर्द देती है, वो खत्म हो जाए और आपके जीवन में हमेशा हमेशा वेल विशेस रहें, ईश्वर आपके साथ रहे, आपकी हर सदिच्छा पूरी हो, आपका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सदा खुश रहें। आपकी भौतिक, आप दोनों की, आपके पर्सन की, आप दोनों की भौतिक और आध्यात्मिक यात्रा पूरी तरह से सफल हो। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सब कुछ ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।